आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से समस्त पापों का अंत भी होता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का निवारण भी हो जाता है। इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत का महत्व, मान्यताएं और पूजा विधि के बारे में। पहले जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। योगिनी एकादशी 13 जून मंगलवार को सुबह 9:28 पर आरंभ हो जाएगी और यह तिथि 14 जून को सुबह 8:48 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा और इसका पारण द्वादशी यानी 15 जून को होगा। योगिनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से आपके जीवन में आनंद और सुख समृद्धि बढ़ती है। इस व्रत को करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति और सुगम रास्ता मिलता है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति धरती पर सभी प्रकार के सुख भोगता है और परलोक में भी उसका स्थान बेहतर होता है। आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून दिन बुधवार को रखा जाएगा। बुधवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद और पीले वस्त्र धारण करें। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। उत्तर पूर्व दिशा की तरफ गाय के घी का दीपक जलाएं। हल्दी से भगवान को तिलक लगाएं और तुलसी दल चढ़ाएं। पीले रंग की मिठाई से भोग लगाएं। योगिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें और सुने भी। आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोज कराकर व्रत का पारण करें। अब हम सुनेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि प्रभु, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का महत्व सुना है। अब कृपया करके आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है और इसका महत्व क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह बड़ा ही शिव भक्त था और प्रतिदिन श्री शिव की पूजा किया करता था। उसके नगर में एक हेम नाम का एक माली था। हेम माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह अति कामी है, वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूज्य श्री ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई।
मृत्यु लोक में आकर माली ने बहुत ही दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान आ गया। ज्ञान आते ही वह घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान ही लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय जी ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्री एकादशी माता की जय। श्री भोले बाबा की जय। एकादशी तिथि पर विशेष उपाय भी किए जाते हैं। जी हाँ, इन उपाय को करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर आप भी सुख, शांति और धन पाना चाहते हैं तो योगिनी एकादशी के दिन तेज पत्ते से कुछ उपाय करिए। ये उपाय क्या हैं, आइए जानते हैं। पहला उपाय है, योगिनी एकादशी तिथि पर पूजा अर्चना और कथा के बाद 7 तेज पत्ते घर में जलाइए। अब तेज पत्ते के धुएं को पूरे घर में फैला दीजिए। इससे घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति दूर होती है और साथ ही सभी वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। दूसरा उपाय है, अगर आप आर्थिक तंगी दूर करना चाहते हैं तो योगिनी एकादशी के दिन पूजा के समय जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को एक तेज पत्ता अर्पित करें। इसके बाद सुख, समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। तीसरा उपाय है, विशेष कार्य में सिद्धि पाने के लिए योगिनी एकादशी के दिन पूजा अर्चना करने के बाद तेज पत्ते पर सिंदूर से अपनी इच्छा लिखकर भगवान के समक्ष अर्पित कर दीजिए। आप रोली से भी लिख सकते हैं, परंतु जो माताएं, सुहागन माताएं बहनें सिंदूर लगाती हैं, उस सिंदूर से ही आपको लिखना है। अपनी इच्छा आपको लिखनी है और भगवान के समक्ष अर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। चौथा उपाय क्या है, आइए जानते हैं। अगर घर में किसी व्यक्ति को बुरी नजर लगी है तो योगिनी एकादशी के दिन 7 तेज पत्ते आपको लेने हैं और 1 चम्मच नमक लेकर पीड़ित व्यक्ति के सिर से 7 बार उतारकर तेज पत्ते और नमक को किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। जी हाँ, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, किसी को भी नज़र लग सकती है। कहते हैं नज़र तो पत्थर को भी फोड़ देती है, इसलिए नज़र किसी को भी लग सकती है। आपको करना क्या है, 7 तेज पत्ते लेने हैं और 1 चम्मच नमक लेना है और सर से लेके पैर तक आपको घड़ी की दिशा जिस तरह से चलती है उस दिशा में आपको 7 बार सर से पैर तक उतार करके किसी भी पेड़ के नीचे रख देना है। देखेंगे आपकी उसको नज़र नहीं लगेगी और अगर लगी है तो वह उतर जाती है। पांचवा उपाय क्या है, आइए जानते हैं। अगर आपको भी रात में बुरे सपने आते हैं और जो मर गए हैं वो आपके सपनों में आते हैं, आपको डरावने सपने आते हैं, तो रात में सोने से पहले सिर्फ एक आसान उपाय आपको करना है। आपको क्या करना है, आपको एक तेज पत्ता लेना है और उसे अपने तकिए के अंदर रख लेना है। ठीक है, आपको अपने तकिए के अंदर रख करके आपको सो जाना है। इस उपाय को करने से बुरे और डरावने सपने नहीं आते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल सा और आसान सा उपाय है और आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का नाम लेकर के आप सो जाइए, आपको डरावने सपने नहीं आएंगे।
आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सभी जानकारियाँ, उपाय पसंद आए होंगे। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएँ। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बहुत ही प्रसन्नचित्त रहें। आप सभी का धन्यवाद।